ऋग वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ प्रमाण्य विषय छठी कथा गया तीर्थ कथा। गया नाम का स्थान है जहां फल्गु नदी बहती है, उसके किनारे एक स्थान है जहां बौद्धों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है वर्तमान में। उसकी यथार्थ में कथा क्या है और पौराणिकों ने क्या बना रखा है, उसकी विवेचना ऋषि दयानंद जी यहां कर रहे हैं। प्राणो वै बलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम तस्माद् आहुर्बलम सत्योजीयः इति एवं वा ऐसा गायत्र अध्यात्म प्रतिष्ठिता सा हई ऐसा गायत्र्यास्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणास्तत्रे यत् गयास्तत्रे तस्मात् गायत्री नाम। यथार्थ में तो ये सत्य शास्त्र का प्रमाण देते हुए ऋषि कह रहे हैं कि गायत्री ही गया है। अच्छे प्रकार से जो गाया जाता है, गान होता है, उस गायत्री का ही नाम गया है। और लोगों ने गया उस स्थान विशेष को देखा। आगे और कह रहे हैं गय इति अपत्य नाम सु पठितम। निघंटु में गय अपत्य को भी कहते हैं। तीर्थम एव प्राणीयः अतिरात्र तीर्थेन ही प्रस्नान्ति। तीर्थम एव उदनीयः अतिरात्र तीर्थेन ही उत्स्नान्ति। कह रहे हैं कि वो जो अतिरात्र होता है, जो बड़े याग होते हैं, उसमें जो स्नान किया जाता है वो तीर्थ है। यहाँ गया को तीर्थ कह रहे हैं। आगे कहा अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया। समान तीर्थे वासी, ये अष्टाध्यायी का सूत्र देकर के ऋषि दयानंद जी तीर्थ बता रहे हैं। तीर्थ क्या है? स तीर्थो ब्रह्मचारी इति उदाहरणम। इसका भाष्य आगे करेंगे। त्रयः स्नातका भवन्ति। 3 प्रकार के स्नातक होते हैं। जो समान तीर्थे वासी कहा, उस प्रसंग में ये बात ऋषि दयानंद जी ले आए। 3 प्रकार के स्नातक होते हैं। कौन कौन से? विद्या स्नातको, व्रत स्नातको, विद्या व्रत स्नातकश्च इति। विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक। उनको खोल रहे हैं। यो विद्याम समाप्य व्रतम असमाप्य समावर्तते स विद्या स्नातकः। जो विद्या को पूर्ण करके व्रत को अपूर्ण, अर्थात व्रत नहीं तोड़ा है उसने ब्रह्मचर्य का, केवल विद्या को पूर्ण कर लिया है और समावर्तन संस्कार करवा लिया उसने, इसको विद्या स्नातक कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन तो करेगा लेकिन विद्या इसकी पूरी हो गई है, ऐसा करके वो समावर्तन संस्कार करने वाला विद्या स्नातक। यो व्रतम समाप्य विद्याम असमाप्य समावर्तते। और जो व्रत को समाप्त करके विद्या को असमाप्य, विद्या समाप्त नहीं की है, उसको व्रत स्नातक कहते हैं। और तीसरा दिया है विद्या व्रत स्नातक, अर्थात यहाँ खोला नहीं है, दिया नहीं है, अर्थात जिसने विद्या को भी पूरा कर लिया है और व्रत को भी पूरा कर लिया है, अब गृहस्थ में जा रहा है, वो विद्या व्रत स्नातक है। ये पारस्कर गृह सूत्र का वचन दिया हुआ है। नमः तीर्थाय च ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निसंगिणः। ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का वचन दिया। इसका भाष्य कर रहे हैं ऋषि दयानंद जी। एवं गयायाम श्राद्धम कर्तव्यम इति अत्र उच्यते। इस प्रकार गया नाम का जो नगर है, स्थान है, वहां श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा वो पौराणिक लोग कहते हैं। तद यथा
प्राणः एव बलमिति, अर्थात वो कथा क्या जोड़ रखी है, गया नाम के स्थान पर किसी ने पैर बना रखे हैं, पैरों की चिन्ह, और उसको वो कहते हैं कि विष्णु के पद हैं, और विष्णु के पद हैं तो यहाँ माता पिता का श्राद्ध करने से सभी के सभी तैर जाते हैं। जब रोजड़ जा रहे थे तो रास्ते में जो वो एक स्थान आया था सिद्धपुर में वो जो मैं व्यक्ति की चर्चा कर रहा था, वो व्यक्ति कह रहा था कि इस सिद्धपुर में श्राद्ध होते हैं और केवल मातृ श्राद्ध होता है, माताओं का श्राद्ध होता है, और जो माँ का यहाँ श्राद्ध कर देता है उसकी माँ स्वर्ग में चली जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं। यहाँ पुष्कर में भी श्राद्ध होते हैं। पुष्कर वाले पंडों से जाकर के पूछोगे कि कहाँ का श्राद्ध श्रेष्ठ है, तो पुष्कर वाले कहेंगे यही श्राद्ध करोगे तो ठीक रहेगा, स्वर्ग में जाएंगे। और मुख्य प्रचलन क्या है हिंदुओं में, गया तीर्थ को मान करके वहां श्राद्ध करते हैं। तो यथार्थ में ये गया है क्या चीज, ऋषि दयानंद जी खोलते हैं। प्राण एव बलम इति विज्ञायते, प्राण को ही बल जानना चाहिए, मानना चाहिए। बलम ओजीय, और ये बल जो है ओजीय है, ओज को देने वाला है। तत्र एव सत्यम प्राणे अध्यात्मम प्रतिष्ठितम, और वो प्राण अध्यात्म में प्रतिष्ठित है, अंदर प्रतिष्ठित है। तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितः तद्वाचकत्वात्, और वो अंदर परमेश्वर प्रतिष्ठित है तो ये प्राण किसका वाचक हुआ, परमेश्वर का वाचक हुआ। प्राण परमेश्वर को कहते हैं। गायत्री अपि ब्रह्म विद्यायाम अध्यात्मम प्रतिष्ठिता, और ये गायत्री भी ब्रह्म विद्या में अंदर ठहरी हुई है, अध्यात्म में ठहरी हुई है। ताम गायत्रीम गयाम, इसलिए उस गायत्री को ही गया कहना चाहिए। आह कहते हैं। प्राणानाम गया इति संज्ञा, प्राणों की गया संज्ञा है। प्राणा वही गया, ये शास्त्र का वचन दे दिया। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहा जाने से तत्र गयायाम श्राद्धम कर्तव्यम, अर्थात गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधि विधानेन परमेश्वर प्राप्तौ अत्यंत श्रद्धाधाना जीवा अनुतिष्ठेयुः इत्येकम गया श्राद्ध विधानम। कितनी विशेष बात खोल दी ऋषि दयानंद जी ने। जो गया में श्राद्ध करना चाहिए करें कि श्राद्ध करो, करना ही चाहिए, ये ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन कौन सा श्राद्ध, गयाख्येषु प्राणेषु, जो गया नाम वाले प्राण हैं उनमें श्रद्धा के द्वारा, समाधि विधानेन, समाधि के विधान से। स्वामी दयानंद जी ने पीछे भी इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना और मुक्ति विषय में जो प्राणों में ध्यान लगाते हैं, प्राणों की बड़ी चर्चा की है। और एक जयपुर में स्वामी जी रहते थे, तपेंद्र जी वेदालंकार, उनसे बहुत प्रभावित थे। शायद सत्यबोध नाम हो, ऐसा ही यही था माता जी, सत्यबोध, स्वामी सत्यबोध जी नाम था। और वो प्राणों के विषय में बहुत ज्यादा उन्होंने चिंतन कर रखा था। ऋषि दयानंद जी के वेद भाष्यों से प्राणों में ध्यान लगाने की बात वो बहुत ज्यादा कहते थे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसी को नाड़ियों में, प्राणों में ध्यान लगाने वाली बात कहते रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात शास्त्र के प्रमाण से ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं। जो गया नाम के प्राण है उनमें श्रद्धा के द्वारा समाधि विधानेन, समाधि विधान से परमेश्वर प्राप्त, परमेश्वर की प्राप्ति में अत्यंत श्रद्धाना, अत्यंत श्रद्धा से युक्त जो जीव है, अनुतिष्ठेयुः इत्येकम, वो जीव इसमें ठहरे, अर्थात समाधि विधान से परमेश्वर की उपासना करे प्राणों के माध्यम से। गया श्राद्ध विधानम, ये गया श्राद्ध विधान है। गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, गया को अर्थात प्राणों को जो त्रायते, प्राणों की रक्षा करती है, त्राण करती है, उसका नाम गायत्री है। इत्यभिधीयते, ऐसा भी जानना चाहिए। अर्थात उस मिथ्या कथा का, और जो वहां जैसे यहाँ पंडे हैं, गया में भी पंडे ही हैं, आप में से कोई गया हो, देखा हो,
तो वहां पता लग जाएगा, मथुरा में पंडे, यहाँ पुष्कर में पंडे, गया में पंडे, हरिद्वार में पंडे, जहां भी जाओ ये आगे मिलते हैं। और मथुरा जैसे स्थान को ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि पता नहीं भक्त का कल्याण होगा या नहीं होगा, लेकिन 3 चीजों का तो कल्याण जरूर होता है। 3 चीज कौन सी गिनाई हैं? जल में तो कछुए गिनाए हैं, और ऊपर आकाश में बंदर गिनाए हैं, और जमीन पे पंडे गिनाए हैं। कह रहे हैं कि जो वहां जाता है तो पंडे ठगते हैं, जल में घुस गए तो कछुए काटते हैं, और वस्त्र छोड़ दिए तो बंदर उठा ले जाते हैं। उनका तो कल्याण हो जाता है, उनका तो फायदा होता है। जाने वाले, स्नान करने वाले का कितना फायदा होता है वो देख ले। तो गया में भी पंडे हैं, लेकिन वो गया नहीं, गया प्राण है, और उन प्राणों की रक्षा करने वाला जो है वो गायत्री है, ऐसा जानना चाहिए। एवं गृहस्य अपत्यस्य प्रजायाः च गया इति नामः अस्ति। कह रहे हैं कि जो गृह में अपत्य है उस प्रजा का गया नाम है। जो घर में संतानें हैं उन संतानों का नाम भी गया कहा। अत्रपि सर्वै मनुष्यैः श्रद्धातव्यम, यहां भी सब मनुष्यों के द्वारा श्रद्धा करने योग्य है, करनी चाहिए। गृह कृत्येषु श्रद्धा आवश्यकम विधेया, गृह कार्यों में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो गृह कार्य संपन्न नहीं होने वाले। और केवल गृह कार्य ही क्या, कोई भी कर्तव्य जब हम करते हैं, यदि श्रद्धा है तो अच्छे प्रकार वो कर्तव्य होता है, और यदि श्रद्धा नहीं होती तो वो कार्य ऐसे डिगाया जाता है, औपचारिकताएं होती हैं। जैसे माननीय प्रधान जी यज्ञ के विषय में कहते हैं कि यज्ञ के प्रति किसी की श्रद्धा देखनी हो तो उसके पात्रों को देखो। अनेक बार उन्होंने बोला है, यज्ञ के पात्रों को देखते हैं तो यज्ञ के पात्र यदि साफ सुथरे चमक रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, तो समझो कि उसकी यज्ञ में श्रद्धा है। और ऐसे पात्र काले काले हैं, बहुत दिन हो गए मांजे हुए। वहां हम गए थे गुजरात में, नाम नहीं लूंगा, यहाँ भी वो आते रहते हैं। वहां गए तो इनके ये लेकर के गए थे, देखा कि एक ऐसे सिल्वर की डोलू में घी था, और वो ऐसा ही काला पीला, पात्र भी ऐसे जिससे आचमन करते हैं उस पात्र में जल डला हुआ, तो पात्र भी बहुत खराब थे, आचमन कैसे करें। लेकिन वो सज्जन यज्ञ प्रेमी है, रोजाना यज्ञ करना है, तो उससे पता लग जाता है कि ठीक है यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा देखनी हो तो माननीय प्रधान जी कह रहे हैं यज्ञ के पात्र देखें, पता लग जाएगा वो श्रद्धा कैसी है। तो कोई भी कार्य होता है यदि श्रद्धा पूर्वक होता है तो अच्छा होता है, ठीक ठीक होता है। या ऋषि दयानंद जी कह रहे गृह कृत्येषु श्रद्धा आवश्यकम विधेया, गृह कार्यों में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। मातुः पितुः अतिथेश्च अन्येषां मान्यानां च श्रद्धया सेवा करणम गया श्राद्धम इति उच्यते। इससे बड़ा गया श्राद्ध और क्या होगा। कह रहे हैं कि जो माँ है, पिता है, आचार्य है, अतिथि है, सर्वेषां मान्यानाम, इन सब मान्यों की श्रद्धा के द्वारा सेवा करना गया श्राद्ध ही कहना चाहिए, मानना चाहिए। आज एक प्रश्न डाल रखा था, मुंबई के एक सज्जन हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी शंका समाधान लिखी है, फेसबुक पर डाल रखा है। उन्होंने डाल रखा है कि शास्त्रों में अभिवादन का तो मिलता है कि अपने बड़ों को अभिवादन करना चाहिए, लेकिन पैर छूना कहीं नहीं लिखा। यदि लिखा है तो कोई बता सकता है। एक दो ने लिख रखा है कि तुम ही शंका समाधान करने वाले हो, तुम्हें ही नहीं पता तो हमें कैसे पता। लिख दिया, डाल दिया उन्होंने। हाँ, वो जब एक मैंने कठोर लिख दिया उनके विषय में एक बार। वो था क्या, मुंबई के मंच पे बैठे थे और जिज्ञासा समाधान का क्रम चल रहा था, तो उन्होंने लाल तो टी शर्ट पहन रखी थी और जींस की पैंट पहन रखी थी, और मंच के ऊपर कुर्सी पे बैठे थे अकेले।
तो मैंने थोड़ा कठोर भाषा में लिख दिया, ये लिखा कि वैदिक मंच पर समाधान करने वाला ही भद्दे कपड़ों में बैठा हुआ है। भद्दे कपड़ों में बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई वो मेरे से, और कई सारी बातें लिख करके भेज दी। ठीक है, वो तो था जैसा लिखा था वैसा, प्रतिक्रिया नहीं थी। अगले दिन फिर उन्होंने अपना चित्र डाल रखा था और धोती कुर्ते में बैठे थे या कुर्ते पजामे में बैठे थे। फिर मैंने लिख डाला, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, आज अच्छे लग रहे हो, धोती कुर्ते में हो। तो वैदिक मंच पर जींस और वो टी शर्ट पहन करके बैठे हैं और जिज्ञासा समाधान चला, वो अच्छा इतना शोभनीय नहीं लगता। हमारे प्रधान जी शुरू से ही धोती पहनते हैं और कितनी सारी धोती के विषय में घटना सुना देते हैं। कहाँ कॉलेज में ऐसे जाते थे, कहीं खड़ाऊ पहन करके गए, जो मना करते थे कि ऐसा नहीं करना है। हिम्मत चाहिए इसके लिए भी। ये वस्त्र, ये परिवेश भी हिम्मत वाला कर सकता है। निश्चित रूप से उनमें हिम्मत थी और आज तक बड़ी धोती में वो बता रहे हैं कि वो ससुराल वालों ने भी मना किया, नहीं किया। अच्छा जी, धोती कुर्ते वाला हो, हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है। पिताजी की शर्त ये थी धोती कुर्ते वाला हो। शायद वो बुआ जी या उसका किन्हीं का बताया था, सुना रहे थे कि वो जब देखने वाले आए बुआ जी या कोई और, कि उन्होंने देखा तो थोड़ा सा मुंह सा बनाया, ऐसा कुछ घटना सुनाई थी उन्होंने। अर्थात इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, अन्यथा तो व्यक्ति प्राय करके एकदम जैसा माहौल है वैसा ढल जाता है और समाज का इतना दबाव मान जाता है आत्मिक बल के कारण। तो वो जो है उन्होंने आज भेज रखा था कि क्या पैर छूना शास्त्र में लिखा हुआ है? पैर छूना लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है। अभी हमने मनुस्मृति पढ़ी तो उसमें क्या लिखा हुआ है? दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर छूने का तो विधान है। कई लोगों ने लिख भेजा कि ये सारी की सारी वो दकियानूसी है और ये मिलावट है, जो पैर छूने वाली बात लिखी हुई है। अपने पिता के पैर छूने चाहिए, माँ के पैर छूने चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये सब मिलावट है, प्रक्षेप कर रखा है शास्त्रों में। हाँ, अभिवादन का है, अभिवादन कर ले, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि इन माता पिता, आचार्य, अतिथि इत्यादि मान्य जो पुरुष हैं उनका श्रद्धा के साथ सेवा करना ये गया तीर्थ ही है, गया श्राद्ध ही है। तथैव स्वस्य अपत्येषु प्रजायां च उत्तम शिक्षा करणे ही उपकारे च श्रद्धा अवश्यम सर्वैः कार्या इति। और उसी प्रकार अपने अपत्यों में, प्रजा में उत्तम शिक्षा करने में ही और उपकार करने में श्रद्धा आवश्यक सब मनुष्यों के लिए करने योग्य है। अर्थात अपने अपत्यों को उत्तम शिक्षा देवें और उनका उपकार करें, ये श्रद्धा है, श्राद्ध है ये भी। तत्र श्रद्धा करणेन विद्या प्राप्त्या मोक्षाख्यम विष्णु पदम लभ्यते इति निश्चीयते। करें कि वहां श्रद्धा करने से विद्या प्राप्ति के द्वारा मोक्ष नामक विष्णु पद अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे वहां विष्णु के पद बना रखे हैं गया नगर में फल्गु नदी के किनारे, ऐसे ही कह रहे हैं कि वो विष्णु पद उन्होंने तो चिन्ह बना दिया। यथार्थ में विष्णु पद क्या है? मोक्ष नामक जो परमोत्तम आनंद है वही विष्णु पद है, और वो श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको नमस्ते।